अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है आइसोकाइनेटिक रेजिमेन। आइसोकाइनेटिक रेजिमेन हमारा थेरेप्यूटिक्स की बुक से टॉपिक लिया गया है और इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैंने इसी टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट किया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बाकी थेरेप्यूटिक्स की बुक को भी आहिस्ता आहिस्ता आप कवर करना शुरू करें, क्योंकि मैनुअल हमारी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। शायद ही उसका कोई एक दो टॉपिक्स रहते होंगे, तो हम उसे भी साथ साथ कवर करते रहेंगे। लेकिन अब थेरा हमारा मेन फोकस होने वाला है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आइसोकाइनेटिक वर्ड, अगर किसी को नहीं इस चीज़ का आइडिया, तो मैं बताती चलूँ कि आइसोकाइनेटिक वर्ड का मतलब है, आइसो मीन्स सेम और काइनेटिक मीन्स स्पीड की कुछ मीनिंग्स में आता है। तो आइसोकाइनेटिक वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने बात करनी हो कि हम सेम स्पीड पे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो हम उसे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज बोलते हैं। और ये चीज़ कही जाती है कि आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग जो है ये हमारे मसल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, बट इट्स इफेक्टिवनेस इन फंक्शनल टास्क इज़ लेस क्लियर। लेकिन इसकी फंक्शनल टास्क में क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात इतनी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन स्टडीज़ सपोर्ट करती हैं कि आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग हमारी फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। सो आपसे कोई भी पूछ ले कि आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग क्या इम्प्रूव करती है, तो ये मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। अब स्टडीज़ जो है वो सपोर्ट करती हैं कि आइसोकाइनेटिक हमारी फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं। होता क्या है कि जब कभी भी हम आइसोकाइनेटिक को अपने रिहैब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसको हमें ऐसी वेलोसिटी पे परफॉर्म करना चाहिए जो हमारी फंक्शनल टास्क की वेलोसिटी से मैच कर रही हो। यानी अगर मैंने अपने किसी पेशेंट को आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग करानी है, तो मैं उसकी वेलोसिटी वही रखूँगी जो मुझे उसका फंक्शन इम्प्रूव करवाना है, जो मुझे उसका फंक्शनल टास्क बेहतर करवाना है। वो टास्क ऑलमोस्ट जिस स्पीड पे होता है, मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट वो उसके क्लोजली मैच करे, या अगर क्लोजली मैच नहीं कर रही, वो एटलीस्ट उसे अप्रोच करे, कम से कम उसके करीब करीब हो। और इतनी हमारे पास हम वेलोसिटी सेट करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैनी फंक्शनल मूवमेंट्स, हमें पता है ज़्यादातर जो हमारी फंक्शनल मूवमेंट होती हैं वो मीडियम टू फास्ट स्पीड पे होती हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग जो है वो मीडियम टू फास्ट स्पीड पे ही परफॉर्म करवाएं। आइसोकाइनेटिक टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली अवेलेबल है, इसके मुताबिक पॉसिबल है कि हम अपने जो मशीन है, जो आइसोकाइनेटिक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, उसके लिए जो भी मशीन है एक्सरसाइज करवाने के लिए, वो हमारी लोअर लिम्ब की वेलोसिटी को तो किसी हद तक मैच कर सकती है, उसको हम अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि वॉकिंग की स्पीड के मुताबिक उसको अलाइन कर लें। जैसे हम ट्रेडमिल पे एक तरह से सेट कर लेते हैं कि ट्रेडमिल की एक्सरसाइज की स्पीड हम सेट कर लेते हैं, उसी के मुताबिक हमने अपनी रनिंग परफॉर्म करनी होती है। लेकिन अपर एक्सट्रीमिटी की स्पीड को एडजस्ट करना समहाउ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी में समटाइम्स हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे समटाइम्स बॉल थ्रो करनी है, ओवरहेड हमने कोई चीज़ थ्रो करनी है। जैसे वो आजकल तो क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं, तो आपको पता होगा जब मैच होता है तो उसमें जब बॉलिंग कराते हैं, उसमें ओवरहेड थ्रोइंग एक तरह से हो रही है, और जो आप थ्रो करने के लिए आते हो तो आप पीछे से भाग के आते हो या एक्सेलरेशन गेन कर रहे होते हो, और एक आप अपनी बॉल को एक स्पीड से फेंकने की कोशिश कर रहे होते हो। तो समटाइम्स वो जो स्पीड होती है वो 1000 डिग्री पर सेकेंड होती है, और ये जो 1000 पर सेकेंड है, इसको ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये डायनामोमीटर की कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा है। तो इसको ज़रा अचीव करना इस तरह से मुश्किल हो जाता है। लोअर लिम्ब की स्पीड के मुताबिक हम ज़रा प्रॉपर्ली मैच कर सकते हैं। और इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग इज़ रिलेटिवली स्पीड स्पेसिफिक। ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि जो आइसोकाइनेटिक की ट्रेनिंग है वो स्पीड स्पेसिफिक होती है। यानी आइसोकाइनेटिक में हमने ख्याल ही स्पीड का करना होता है कि स्पीड जो है वो सेम रहे और स्पीड चेंज ना करे, विद ओनली लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है लाइक अगर आपने किसी को ग्लास होल्डिंग सिखाई है, तो वो ग्लास के साथ साथ उस तरह की और भी राउंडेड चीज़ें, सिलेंड्रिकल चीज़ें वो उठा सकता है। तो इट्स मीन हम कहते हैं हमने तो सिर्फ प्रैक्टिस एक चीज़ की कराई थी, लेकिन वो उससे मिलते जुलते काम और भी करना शुरू हो जाता है। तो ये इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। तो जो आइसोकाइनेटिक है वो स्पीड स्पेसिफिक तो है, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग बड़ा लिमिटेड सा इफेक्ट है। अगेन यहाँ पे फिर वही बात लिखी है कि आइसोकाइनेटिक जो स्पीड स्पेसिफिक आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग है, उसमें अपने अपनी स्पीड को बिल्कुल फंक्शनल टास्क की स्पीड के साथ मैच करना होगा। आगे आ जाता है वेलोसिटी स्पेक्ट्रम रीहैब। वेलोसिटी स्पेक्ट्रम रीहैब की बात करते हैं, तो अगर हम आइसोकाइनेटिक की बात करते थे, आइसोकाइनेटिक में क्या होता था कि हमारे पास सेम स्पीड पे हम एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। हमने एक ही स्पीड सिलेक्ट की होती थी और उसी के मुताबिक एक्सरसाइज करवा रहे होते थे। अब एक ही स्पीड पे एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि जो फिजियोलॉजिकल वहाँ पे इफेक्ट्स हैं वो भी ट्रेनिंग के बड़े लिमिटेड से होंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक ही स्पीड पे एक्सरसाइज करा रहे हैं। सो हमने इसके लिए एक रेजिमेन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, जिसका नाम है वेलोसिटी स्पेसिफिक रीहैब।
और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्रेनिंग करते हैं वो हमने एक रेंज ऑफ वेलोसिटी सेट की होती हैं, उस रेंज में वेलोसिटीज़ को बार बार चेंज करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह से हमारे इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज करने के ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो हमने अब ये वाला मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले हम क्या करते थे, एक स्पीड ले लिया, बस इसी पे करते जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो वेलोसिटी स्पेक्ट्रम रिहैब के मुताबिक हमने क्या करना होता है, ये सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम कुछ रेंज ऑफ वेलोसिटीज़ पे काम करें, ना सिर्फ एक ही वेलोसिटी पे स्टक होकर रहें। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग वेलोसिटी। अब आपने ट्रेनिंग वेलोसिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, तो यूजुअली अगेन वही बात, हमें पता है कि हमने मीडियम टू फास्ट स्पीड पे एक्सरसाइज करनी होती है। और मीडियम स्पीड कितनी है, 60 to 90, 60 to 180 भी हो सकती है और 90 to 180 भी हो सकती है। मतलब आपका मीडियम में स्टार्टिंग पॉइंट 60 से भी स्टार्ट हो सकता है, 90 से भी स्टार्ट हो सकता है। एक्सट्रीम आपकी मीडियम की 180 पे ही होगी और फास्ट आपकी 180 to 360 तक होगी। ये हम डिफरेंट वेलोसिटीज़ VSR के लिए सिलेक्ट करते हैं। और यूजुअली हमें पता है कि आइसोकाइनेटिक जो हमारे पास डिवाइस होती थी वो इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि उनमें एक्सरसाइज होती थी 360 से भी ज़्यादा स्पीड होती थी। लेकिन VSR में जो स्पीड है वो स्पीड हमने ऑलरेडी बता दी है कि मीडियम टू फास्ट, हमने एक स्पीड की रेंज ही सिलेक्ट कर लिया। मतलब जितनी भी स्पीड है, चाहे वो फास्ट भी है तो वो 360 से नीचे ही आ रही है। जबकि जो आइसोकाइनेटिक यूनिट्स होते थे उनमें जो स्पीड होती थी वो 360 से ज़्यादा होती थी, 360 पर सेकेंड से ज़्यादा। पर सेकेंड आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड में 360 स्पीड अचीव करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। अब क्या होता है कि अब VSR में ऐसा नहीं है लेकिन आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर में ऐसा है। तो अब ये रीज़न बताने लगे हैं कि VSR में ऐसा क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो लिम्ब है उसको हमें, जब हमने आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर पे एक्सरसाइज करानी होती है तो उसमें क्या होता था, लिम्ब को पहले से एक एक्सेलरेट करना होता था, लिम्ब को पहले से एक मूवमेंट परफॉर्म करनी होती थी प्री सेट स्पीड पे रेजिस्टेंस गेन करने से पहले। तो वो जो एक प्री सेट स्पीड पे एक्सरसाइज करनी होती थी रेजिस्टेंस गेन करने से पहले, वो बहुत ज़रूरी होता था इससे पहले कि वो रेजिस्टेंस फील करे। और अगर हमने कभी वो स्पीड ज़्यादा हो गई एट वेरी हाई स्पीड, तो ये जो एक्सेलरेशन फेज़ है ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेगा। यानी लेट सपोज हमने मूवमेंट परफॉर्म करानी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी हमने एक आर्क अचीव करनी है। तो अगर बहुत, अब हमें रेजिस्टेंस गेन करने से पहले हमें एक एक्सेलरेशन प्री सेट स्पीड गेन करनी होती थी, फिर हमें जाके वो रेजिस्टेंस मिलती थी। अगर हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो वो जो इतना ज़्यादा वाला पोर्शन है वो तो एक्सेलरेशन गेन करने में लग जाएगा, तो बिल्कुल एक लास्ट पे स्मॉल सा जो पोर्शन होता है वहाँ जाके रेजिस्टेंस मिलती थी। और इसीलिए फिर इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते थे। यानी ये हम आइसोकाइनेटिक यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि उसमें 360 से ज़्यादा रेंज गेन करनी पड़ती थी, ज़ाहिर है फिर प्री सेट स्पीड अचीव करनी पड़ती थी। प्री सेट स्पीड अचीव करने के चक्कर में सारा आर्क हमारा स्पीड गेन करने में निकल जाता था और हमें रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल स्मॉल से पोर्शन में मिलती थी और हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते थे। नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन, सेट्स एंड रेस्ट। VSR में यूजुअली हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसके मुताबिक हमें बताया गया है कि हमने पेशेंट को 1 to 2 सेट्स हमने परफॉर्म कराने होते हैं। और हर सेट में, लेट सपोज अगर मैं एक सेट पेशेंट को लगवा रही हूँ तो उस सेट में मैंने जो रेपिटेशंस करवानी है वो 8 to 10 रेपिटेशंस कराती हूँ। मैक्सिमम हम 20 रेपिटेशंस गेन कर सकते हैं। लाइक पहले मैंने एगोनिस्ट की ट्रेनिंग कराई है, देन मैं एंटागोनिस्ट की ट्रेनिंग कराऊंगी, तो मैं यही करूँगी कि 8 to 10 रेपिटेशंस 1 to 2 सेट्स करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मीडियम वेलोसिटी पे अगर हमने ट्रेनिंग करानी है तो हम कैसे पहले कराते हैं इंक्रीमेंट के लिहाज से, लाइक 90 पे कराई, 120 पे कराई, 150 पे, 180 पे, इस तरह से कराते गए। उसके बाद फिर सेकंड जो हम सेट लगवाएंगे वो हम डिक्रीजिंग वेलोसिटीज़ के साथ लगाएंगे, 180, 150, यानी उसी तरह से हमने डाउनवर्ड मूव करते जाना, इस तरह से कराएंगे। क्योंकि जब हम कम्बिनेशंस के साथ एक्सरसाइज कराते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस बना के कराते हैं, कभी वेलोसिटी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स अचीव होते हैं। लाइक अगर एक पेशेंट को एक ही एक्सरसाइज प्लान पर स्टिक रखो ना, जैसे मैं किसी को कहूँ कि आप 120 पे ही करते रहो, पेशेंट भी बोर हो जाएगा, उसके मसल्स भी जो हैं वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। सो हमने इसको चेंज प्रोवाइड करने के लिए हमने कभी इंक्रीज़ कर देनी वेलोसिटी प्लान के मुताबिक, कभी इसको डिक्रीज़ कर देना है। तो इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन, डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट ट्रेनिंग वेलोसिटीज़ यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। और यही VSR का काम है कि वो डिफरेंट ट्रेनिंग वेलोसिटीज़ की एक रेंज प्रोवाइड करता है। थेरेपिस्ट जो है वो उसके पास मैनी ऑप्शंस हैं VSR प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। यूजुअली ऐसा होता है कि आपने अगर एक सेट लगाया है और आपने नेक्स्ट सेट स्टार्ट करना है तो उसके दरमियान में आपने जो है वो 15 to 20 सेकंड्स की रेस्ट प्रोवाइड करनी होती है। और अगर आपने एक स्पीड पे एक्सरसाइज कराई और अब आपने नेक्स्ट स्पीड का इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है, ऑल्टर करनी है स्पीड, तो आप उसके दरमियान में एक स्पीड से नेक्स्ट स्पीड के दरमियान में 60 सेकेंड्स का रेस्ट अलाउ करते हो पेशेंट को।
और आपने वीएसआर की जो ट्रेनिंग है वो 1 वीक में कितनी करनी होती है, यूजुअली 3 टाइम्स पर वीक करनी होती है। ये क्राइटेरिया याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लिमिटेड बातें हैं। देखने में थेरा बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन इसमें कोई भी इस तरह की टेक्निकल बातें नहीं, बहुत ईजी इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है। यही तो बताया, वीक में कितने दिन कराने हैं, कितने सेट्स कराने हैं, कितना रेस्ट करना है, क्या मुश्किल है इसमें, कितनी स्पीड हमने करनी है। हम बता चुके हैं मीडियम टू फास्ट स्पीड वाला सिलेक्ट करना है, मीडियम स्पीड कितनी होगी, फास्ट स्पीड कितनी होगी। एक पेज पे ये मेन बातें लिख लिया करें आप लोग। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी हमने सब मैक्सिमल जो है वो करवानी होती है। एक्सरसाइज एफर्ट यानी एज अ वार्म अप पीरियड, यानी एक्सरसाइज मेनली स्टार्ट करने से पहले हमने एक वार्म अप पीरियड करना होता है, और वो वार्म अप पीरियड में हमने सब मैक्सिमल एफर्ट यूज़ करनी होती है, ठीक है। और अगर हम लोग एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अब ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग में, तो हम जो है वो सब मैक्सिमल एफर्ट यूज़ करेंगे, सब मैक्सिमल इंटेंसिटी यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे जैसे जो है वो पेशेंट, अगर हमने पेशेंट की स्ट्रेंथ और पावर इम्प्रूव करनी है तो हम लोग मैक्सिमल इंटेंसिटी की एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि एंड्योरेंस के लिए सब मैक्सिमल एफर्ट है, और हमारे पास स्ट्रेंथ और पावर के लिए मैक्सिमल एफर्ट हमने यूज़ करनी है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग, जब हम लोग आइसोकाइनेटिक में अर्ली ट्रेनिंग करा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम सब मैक्सिमल इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज स्टार्ट कराएं, लाइक मीडियम एंड स्लो वेलोसिटी पे कराएं, ताकि पेशेंट जो है वो एक मशीन की, एक डिवाइस की फील ले ले। जब पेशेंट उस चीज़ को यूज़ टू हो जाएगा तो हम उसे ज़्यादा एफर्ट, मैक्सिमल एफर्ट की तरफ उसको लेकर जाएंगे, यानी जो पहले हम स्लो और मीडियम एफर्ट पे थे अब हम उसे ज़्यादा एफर्ट की तरफ लेकर जाएंगे। और जब पेशेंट उस चीज़ पे हो जाएगा, मैक्सिमल एफर्ट यूज़ करना शुरू कर देगा, हमने स्लो स्पीड को एलिमिनेट कर देना है, स्लो वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देना है, और अब हमने आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ज़्यादा स्पीड की तरफ लेके जाना है, अनलेस अनटिल हमारी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल पेन फ्री हो जाए। और इसमें ये होता है कि हम आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट आर्क भी करा सकते हैं, लाइक एक पूरी रेंज जो गेन करनी थी हम उस पूरी रेंज की बजाय एक शॉर्ट आर्क में ही परफॉर्म कराते रहें। हम फुल आर्क भी करा सकते हैं मूवमेंट की, हम उसके अलावा कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मूवमेंट भी करवा सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी मुश्किल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।